Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be studying our most interesting subject. Which one? Mathematics. अब मैथमेटिक्स में हम ऑनलाइन में कैसे पढ़ने में इंटरेस्ट आ सकता है? मैम मैथमेटिक्स में हम कैसे इंटरेस्ट जगा सकते हैं? मैथ्स में अब हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, मतलब आप कहीं पे भी बैठ के मुझे सुन सकते हैं बच्चों, और मैं कहीं पे भी बैठ के आपको समझा सकती हूँ। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, और मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपकी टीचर मेरा नाम मिस रेनू राठी है। तो अब हम पढ़ेंगे Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is basic geometry. Let's recall. अब हम याद करते बच्चों, हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पॉइंट। एक पॉइंट क्या होता है? एक बेसिक यूनिट होती है ज्योमेट्री की, जिसको हम एक एग्जैक्ट लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। पॉइंट को हम एक डॉट से प्रेजेंट करते हैं एंड डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल PRT क्या है? हमारे पॉइंट्स है। नाउ लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा था कि लाइन को आप दोनों डायरेक्शन में कितना एक्सटेंड कर सकते हैं। रे का एक बिगिनिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक साइड से आप उसे कितना ही एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है। लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती, रे की भी नहीं होती, लेकिन लाइन सेगमेंट की होती है। लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, रे का एक एंड पॉइंट होता है और लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं। ए भी हमारा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए भी हमारा यहाँ रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ ए भी हमारा लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ लेट्स लुक एट द एंगल कि जो दो रेज होती है उनमें कॉमन एंड पॉइंट होता है, वो क्या बनाता है? एंगल बनाता है। और एंगल का सिंबल हमारा क्या होता है बच्चों? ये हमारा एंगल का सिंबल होता है। अब दो रे जो है वो ओ पॉइंट पे मीट कर रही हैं। अब वहाँ पे क्या बन गया? OB और OA ऐसे हैं बच्चों, और यहाँ जो ये जो बना है ये हमारा क्या हो गया? एंगल हो गया, और O क्या है? हमारा वर्टेक्स है। ऐसे ही जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि दो हैंड्स हो गए क्लॉक के, दो आर्म्स हो गई डिवाइडर की, या दो आर्म सीजर की, ये सब क्या है? ये सब हमारे एंगल के एग्जाम्पल्स हैं। अब जो ये एंगल अबव बना रहे हैं, ये एंगल क्या है? जैसे एंगल AOB या एंगल BOA, इनको हम ऐसे लिखते हैं, और इनको हम ऐसे भी नेम दे सकते हैं, लाइक से ओनली O एंगल एज अ वर्टेक्स। नाउ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ एंगल, कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो शेडेड रीजन है वो हमारा इंटीरियर ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और जो अनशेडेड रीजन है वो हमारा एंगल के बाहर वाला एक्सटीरियर ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट D और E जो है वो हमारे क्या हो गए? एंगल के इंटीरियर में है, और पॉइंट G और H जो है वो एक्सटीरियर में है, और पॉइंट AFBC वो कहाँ है बच्चों? उस एंगल पे ही हमारे लाइक कर रहे हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब एंगल जो है उसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। अब डिग्री भी क्या होती है? उसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं, सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ये जो यहाँ सिंबल दिखाया गया है। अब जब कंप्लीट टर्न होता है तो उसको हम डिवाइड करते हैं 360 इक्वल डिवीजन में। हर डिवीजन को हम 1 डिग्री कंसिडर करते हैं, और एंगल्स को कंसिडर करते हैं हम 0 से 360 के बीच में, और उसको हम मेजर किससे करते हैं बच्चों? वेरी गुड, प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टर क्या होता है वो जान लेते हैं। जो प्रोटेक्टर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल्स को मेजर करते हैं। एक स्ट्रेट एज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेस लाइन बोलते हैं। एक सेंटर मार्क होता है, ये बीच वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेंटर पॉइंट। अगर मैं डिवाइड करती हूँ लाइन को 180 इक्वल पार्ट्स में, तो हर पार्ट क्या हो जाएगा? मेरा एंगल का 1 डिग्री हो जाएगा। अब जो एंगल हमारे सेंटर में वो डिवाइड कर रहे हैं उसको 180 स्मॉल डिविजन्स में। हर स्मॉल डिवीजन क्या कर रहा है बच्चों? एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो। और जो हब प्रोटेक्टर है उसके 2 स्केल्स हैं अलोंग द कर्व्ड एज। अब मान लीजिए मुझे मेजर करना है ये एंगल XOY, तो उसको मैं कैसे मेजर करूँगी? सबसे पहले हम प्रोटेक्टर को, उसका सेंटर ऑफ वर्टेक्स जो है बिल्कुल उसके सामने रखेंगे। उसके बाद आर्म OX को ऐसे रखेंगे कि वो एंगल का जो प्रोटेक्टर स्केल का जो ये हमारा 0 है वो उसके ऊपर कोइंसाइड करे, मतलब उसको अगर हम उसके ऊपर रखें तो वो दिखे ना हमारी OX। फिर उसके बाद हम उसे मेजर करना स्टार्ट करेंगे, और जब हमने मेजर किया तो हमने एक मार्क जो है वो ड्रॉ कर दिया, और जब हमने उसको देखा तो वो हमारा क्या था? वो हमारा 60 डिग्री का एंगल था। अब हमें बोला गया है आपको ऐसे ही सिमिलरली जो है एंगल ABC मेजर करना है। वही आप प्रोटेक्टर को रखेंगे बेस लाइन पे, रे को कोइंसाइड कराएंगे, उसके बाद आप देखेंगे तो हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है बच्चों? 110 डिग्री हमारा मेजरमेंट यहाँ आ रहा है। नाउ लेट्स लुक एट कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, कि हम किसी एंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एंगल 40 डिग्री जो है कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग अ प्रोटेक्टर। सबसे पहले मैं क्या करूँगी? OX पे एक रे बनाऊंगी अपने पेपर पे, उसके बाद बेस लाइन जो है प्रोटेक्टर की वो रे OX पे रख दी मैंने। अब उसके बाद जहाँ मुझे 40 डिग्री दिखा वहाँ मैंने क्या किया बच्चों? एक पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब मैंने जो प्रोटेक्टर था उसे हटा दिया, और मैंने इस पॉइंट को जो है O पॉइंट से जो है वो क्या कर दिया?
ज्वाइन कर दिया एंड द एंगल वी गेट इज 40 डिग्री। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स कि हम एंगल को क्लासीफाई कैसे करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, कि साइज क्या है उनका, एज अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, हम उसे डिवाइड करते हैं। नाउ फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कब होता है बच्चों, जब हमारा एंगल का जो मेजर है वो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो तो वो एक्यूट एंगल होगा। एग्जाम्पल 30 डिग्री। राइट एंगल, जब हमारे एंगल का मेजर जो है एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल। और एडजॉइनिंग एंगल दैट वी हैव शोन हियर इज 90 डिग्री, दैट इज ABC एंगल। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। जब हमारा एंगल का मेजर मोर देन 90 हो बट लेस देन 180 हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। जैसे 110, 91 ये सब क्या हो गए, ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसका एंगल का मेजर हमारा 180 डिग्री होता है, दैट इज इसको हम स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल। जब हमारा एंगल का मेजर 180 से तो ज़्यादा है लेकिन 360 से जो है वो कम है तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। अब ये जो एंगल यहाँ पे दिखा रखा है 200 डिग्री, ये क्या हो गया बच्चों, इसका एंगल हम कैसे मेजर कर रहे हैं, यहाँ से लेके गए और हम 180 के बाद यहाँ तक गए, ये हमारा क्या हो गया 200 डिग्री, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल, कि जब हमारे एंगल का मेजर जो है 360 डिग्री होगा तो वो हो जाएगा हमारा कंप्लीट एंगल। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 6.1। फर्स्ट पार्ट इज दैट आपको फिगर को देख के बताना है लाइन सेगमेंट विद ए एज एंड पॉइंट। एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसका ए एंड पॉइंट है तो कौन सी हो जाएगी बच्चों, वेरी गुड, AC। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नेक्स्ट में बोला गया है आपको नेम करना है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, एंगल ABC। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन आपको एक एंगल बनाना है जिसका मेजर जो है वो 41 डिग्री हो। सबसे पहले आप एक रे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ आप D को रखेंगे। D को रखने के बाद आपका 41 डिग्री जो है यहाँ आप एक पॉइंट मार्क करेंगे D से देख के, फिर आप उस लाइन को जो है ज्वाइन कर देंगे और ये आपका एंगल जो बनेगा ये क्या होगा, ये 41 डिग्री होगा। इसको आप नाम दे सकते हैं AOP। नाउ इन द नेक्स्ट वन आपको सिमिलरली एक ड्रॉ करना है एक एंगल जिसका मेजर कितना होगा 260 डिग्री। अब आपको बेस बोला गया 4.2, तो क्या करेंगे बच्चों, आप यहाँ पे जो मेजर करके 4.2 डिग्री जो है उस एंगल को मेजर करके ही बनाएंगे। इन द नेक्स्ट वन आपको ये बताना है कि जो एंगल है ये कौन से टाइप का एंगल है। 91 डिग्री इज विच टाइप ऑफ एंगल स्टूडेंट्स, वेरी गुड, इट्स अ ऑब्ट्यूस एंगल। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन हमें बोला गया कि आपको एंगल को मेजर करना है इन द फॉलोइंग फिगर और आपको ये बताना है कि ये एंगल किस टाइप का होगा। अब देखो बच्चों ये एंगल है, ये एंगल हमारा किस टाइप का होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री से जो है वो ज़्यादा है। इन द नेक्स्ट वन एन एंगल इज डिनोटेड बाय द सिंबल, वेरी गुड, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लाइन्स, कि लाइन्स के क्या टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन में सबसे पहले आती है हमारी पैरेलल लाइन जो बहुत इनफाइनाइटली जो है वो एक्सटेंड करती है और वो कहीं नहीं मिलती है। फिर आती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि जो लाइंस हमारी जो है दो लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक पॉइंट पे। फिर आती है हमारी परपेंडिकुलर लाइंस, कि वो लाइंस जो इंटरसेक्ट तो करती हैं लेकिन वो एंगल कैसा बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं जब वो एक दूसरे से मिलती है। नाउ लेट्स लुक एट द ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, एक क्लोज फिगर होती है जिसमें हमारे तीन जो है वो लाइन सेगमेंट होते हैं। ट्राइंगल में हमारी तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं। साइड्स हमारी क्या हुई, AB BC CA, वर्टिसेस ABC और एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ये जो ट्राइंगल का है ये हम सिंबल यूज़ करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द ट्राइंगल, सो इट कैन बी रिटन एज ट्राइंगल ABC। नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। कि ट्राइंगल के अंदर के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम हमारे किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और जैसे हमें ये एंगल दिखाए गए तो जब इनका सम किया तो ये क्या है, 180 डिग्री। नेक्स्ट इज कि जो सम होता है, जो हमारा ट्राइंगल होता है उसकी कोई भी दो लेंथ का सम जो होता है वो हमेशा थर्ड वाली साइड से कैसा होता है बच्चों, ग्रेटर देन होता है। लाइक आप कोई भी दो साइड्स लेंगे उसका थर्ड वाली का सम जो है वो उनसे छोटा रहेगा। नाउ लेट्स लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स, कि क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम ट्राइंगल का ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, कि अगर मान लीजिए जो साइड्स हैं वो तीनों ही हमारी अनइक्वल है तो वो कैसा होगा, स्केलन होगा। अगर दो साइड्स जो है वो इक्वल है ट्राइंगल की तो वो कैसा होगा, आइसोसेलेस होगा। अगर तीनों साइड्स जो है ट्राइंगल की वो इक्वल हैं, जैसे AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA, तो वो कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। हम इक्वल साइड्स को इंडिकेट करते हैं उनके ऊपर आइडेंटिकल मार्क्स लगा के। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ये एंगल के बेसिस पे हम कैसे मेजर करेंगे, कि जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा उसमें क्या होगा हमारा, कि जो एंगल होगा वो सारे क्या होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे तो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, वेरी गुड, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल, कि हमारा एक एंगल जो है वो हमेशा कैसा रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा तो वो हमारा हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल।
नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमारा ऑब्ट्यूस एंगल जो है, जो एंगल जो है वो कैसे होंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे, मतलब एक एंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। जैसे यहाँ पे 110 डिग्री का है तो ये कैसा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। नाउ लेट्स लुक एट द व्हाट्स, हमें बोला गया है कि आपको इसमें ये बताने कि कौन से टाइप का जो है एंगल इसमें बन रहा है, एंड ऑल्सो राइट द टाइम, आपको इसमें टाइम भी बताना है। अब जैसे इसमें हमारा टाइम है, मान लीजिए 4 o'clock, अब इसमें हमारा एंगल कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल जो है इसमें बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट एग्जांपल बोला गया कि एक ट्रायंगल है, उसके आपके 2 एंगल बता दिए गए, थर्ड एंगल आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, हमें पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। थर्ड एंगल को मैंने x मान लिया, तो यहाँ से मेरा एंगल क्या आ गया, 75 डिग्री। इन द नेक्स्ट वन सिमिलरली 2 एंगल गिवन है, थर्ड एंगल की आपको वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, सम किसके इक्वल होता है, वेरी गुड, 180 डिग्री के। तो यहाँ से हमारा थर्ड एंगल आ गया 45 डिग्री। इन द नेक्स्ट वन आपसे पूछा गया है कि अगर एक ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल्स इतने हैं, तो क्या ये पॉसिबल ट्रायंगल है। अब तीनों एंगल का सम करके देखा तो ये तो 180 से ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसा तो कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है जिसका सम हमारा तीनों एंगल का 180 डिग्री से ज़्यादा है। इन द नेक्स्ट वन बोला गया है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल जिनकी साइड्स जो है वो आपकी ये हैं। अब जब मैंने सम किया तीनों साइड से, तो मैंने देखा कि 19 जो है वो ग्रेटर है 16 से, तो मतलब सम जो है दो साइड्स का वो बड़ा है, तो वो ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन इन द सेकंड वन जब मैंने देखा कि जो 12 है, हमारा दो साइड से सम किया तो 12 आया, और थर्ड साइड भी 12 आ रही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारा दो साइड्स का सम जो है वो हमारा कैसा आना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन आना चाहिए। तो ये ऐसा ट्रायंगल नहीं बन सकता। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट पार्ट से इज दैट कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो कहाँ इंटरसेक्ट करती है बच्चों, कितने पॉइंट्स पे, वेरी गुड, 1 point. That's how we can solve the remaining part. In the next one, how many sides does a triangle have, students? Very good, 3. That's how we can solve the remaining part. In the next one आपको बताना है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल है, अगर इसकी दो साइड्स जो है बच्चों कैसे दिख रही हैं आपको, इक्वल, तो ये कैसा हो गया, वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ इन द नेक्स्ट वन आपसे बोला गया है कि ये ट्रायंगल आपको बताना है कि अगर इसके एंगल्स ऐसे हैं तो ये कौन सा होगा। वन एंगल इज ऑफ वेरी गुड 90 डिग्री, सो दिस इज अ right angle triangle. That's how you can solve the remaining part. In the next one बोला गया है कि आपको जो है थर्ड एंगल का मेजर निकालना है कि वो कितना होगा। अब हमें थर्ड एंगल को मैंने x मान लिया, और हमें पता है कि हमारे तीनों एंगल्स का सम कैसा होता है बच्चों, वेरी गुड, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरा x कितना आ जाएगा बच्चों, वेरी गुड, आपका x जो है वो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट द सर्कल, कि एक सर्कल क्या होता है। एक सिंपली जो हमारी क्लोज्ड फिगर होती है जिसका हमारा हर पॉइंट जो है वो सेम डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब आपको जो है एक सर्कल ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास, तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, रेडियस आपको लेना है उसका 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, पेंसिल को शार्प किया, उसके बाद हमने कंपास को पेंसिल के अंदर रखा, उसके बाद हमने मेटल टिप को जो है कंपास की मेटल टिप को एक जगह फिक्स कर लिया, और हमने ओ पॉइंट से जो है कंपास को कितना ओपन किया है बच्चों, 2.5 ओपन किया। अब जब मैंने यहाँ से 2.5 ओपन किया, उसके बाद ओ पॉइंट पे मैंने अपने प्लेन ऑफ पेपर पे रखा कंपास, और रेस्ट में हमने मेटल टिप को पूरा का पूरा क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। अब इससे क्या किया, इससे हमारा सर्कल बन गया किस रेडियस का, 2.5 सेंटीमीटर का। दैट्स हाउ वी डिड इट। नाउ नेक्स्ट इज टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल, कि सर्कल से रिलेटेड जो टर्म हमने पढ़ी रेडियस, वो होता क्या है, या फिर डायामीटर क्या होता है। अब रेडियस क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, कि जब हम सेंटर के किसी पॉइंट से जो है जब हमें डिस्टेंस मेजर करना होता है ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। लाइक इन द फिगर ओ ए ओ बी ओ सी, ये सब क्या है बच्चों, हमारे रेडाई हैं। जब हमारे सर्कल का जो प्लूरल फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड द रेडाई। नाउ डायामीटर, अब डायमीटर क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसको हम सेंटर ऑफ सर्कल से पास करते हैं, और उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमारे सर्कमफेरेंस पे होते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। लाइक ए बी क्या है बच्चों, यहाँ पे हमारा डायमीटर है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो लेंथ होती है डायमीटर की वो डबल होती है किससे, रेडियस से। सो क्लियरली ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ ए। नाउ इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल जो है वो अपने प्लेन को डिवाइड करता है 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, या फिर सर्कल इटसेल्फ। अब हम फिगर में देख रहे हैं कि जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है बच्चों, वेरी गुड, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल है। अब ये पॉइंट्स ए बी ओ जो है दे लाई ऑन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और पी क्यू आर जो है दे लाई ऑन द सर्कल, एंड पॉइंट ई एफ लाई एक्सटीरियर ऑन द सर्कल। अब आर क्या होता है,
एक ऐसा पार्ट सर्कल का जहाँ पे जिसमें हम देखें कि ए सी बी जो क्या है वो हमारी आर्क है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए सी बी सिंबल हमारा आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ कोड, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसको हम ज्वाइन करते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल से, इज कॉल्ड द कोड। हम फिगर में देख रहे हैं ए बी क्या है, हमारी कोड है, और डायामीटर जो होती है बच्चों वो सबसे बड़ी कोड होती है ऑफ अ सर्कल। नाउ सेमी सर्कल, जो सर्कल का हाफ पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल। इन द गिवन फिगर ए पी बी हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया, और ए क्यू बी भी हमारा सेमी सर्कल है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो सेमी सर्कल होता है वो भी हमारे क्या होते हैं, इज ऑल्सो एन आर्क ऑफ अ सर्कल। नाउ सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, कि सर्कल ने जो है द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल कितना है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। और रिलेशनशिप बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर इज इक्वल्स टू 22/7 और 3.14, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। अब सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर किसके इक्वल होता है, पाई के इक्वल होता है, और हमें पता है डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो सरकमफेरेंस हमारा क्या आ गया, 2πr। नाउ ऑलवेज रिमेंबर पाई हमारा क्या है, ग्रीक लेटर है जिसको हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 1 हमें बोला गया है कि डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा अगर उसका रेडियस 3 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है सो 6 हो जाएगा। इन एग्जाम्पल नंबर 2 बोला गया है कि रेडियस हमारा इतना है तो डायमीटर हमारा दे रखा है और रेडियस निकालना है, तो हमें पता है रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, तो 8/2 4 सेंटीमीटर इज द रेडियस। इन द नेक्स्ट वन आपको सरकमफेरेंस निकालना है, जब डायमीटर गिवन है तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू डी। अगर रेडियस गिवन होता तो क्या हो जाता, पाई इंटू 2r, दैट इज 2πr, लाइक हमने फोर्थ में निकाला है 2πr से, सिंपली हमने फिर उसके बाद सॉल्व किया है। इन द नेक्स्ट वन हमें बोला गया है सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल निकालना जिसका डायमीटर हमारा 3.5 है, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया पाई और डी को, तो द आंसर वी गेट इज 11 सेंटीमीटर इज द सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट पार्ट सेज दैट सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है बच्चों, इसमें फिगर को देख के आपको बताना है, वेरी गुड, ओ दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन आपको कंपास की हेल्प से जो है सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, तो क्या करेंगे आप, सर्कल का कंपास की मेटल टिप लेंगे, उसको 5 सेंटीमीटर तक ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद पेपर में उसको उतना ही जो है पूरा आपको वहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, इसको आप ऐसे जो है फुल ड्रॉ कर देंगे। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन आपको क्या करना है, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द गिवन सर्कल, आपको जो है सर्कल का सरकमफेरेंस जो है वो निकालना है। अब इसमें क्या दे रखा है, मुझे डायमीटर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई डी, दैट इज 22/7 इंटू 7, तो हमारा सरकमफेरेंस कितना आ गया बच्चों, 22 यूनिट्स हमारा सरकमफेरेंस आ गया। दैट्स हाउ कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। इन द नेक्स्ट वन आपको डायमीटर दे रखा है, रेडियस डायमीटर निकालना है, रेडियस दे रखा है, तो कितना हो जाएगा डायमीटर, 6.4/2, दैट इज 3.2 सेंटीमीटर। द नेक्स्ट वन आपको रेडियस निकालना है, डायामीटर दे रखा है, हमें पता है कि जो डायामीटर है वो हमारे किसके इक्वल होता है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, जब आपको डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में आपको बोला गया है कि आपको सरकमफेरेंस निकालना, अगर डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो सिमिलरली यहाँ हमने निकाला था, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 22 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 22/7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में हमें बोला गया कि आपको रेडाई दे रखी है 8 मीटर की, तो क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर्मूला 2πr, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 8 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटर, कि क्वाड्रिलेटर क्या होती है, एक ऐसी क्लोज फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से बनती है, जिसमें क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड। अब ये सारी फिगर्स जो है ये क्या है बच्चों, हमारी क्वाड्रिलेटरल है। नाउ लेट्स लुक एट द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसके हर एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। In rectangle, PS is equals to QR and PQ is equals to SR and all the angles are of 90 degree. Next is square. A square is a rectangle in which all 4 sides इसकी equal होती है and all 4 angles are also of 90 degree. All sides are equal. Also, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Next is rhombus. रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी हर साइड जो होती है इक्वल होती है और अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है। इन रोम्बस AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर होता है जिसमें हमारी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती हैं। लाइक इन दिस ट्रेपीजियम LM जो है वो हमारी किसके पैरेलल है बच्चों, ON के पैरेलल है। नेक्स्ट इज अ पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसमें हमारी 4 साइड्स 4 एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और 2 साइड्स जो होती है वो हमारी कैसी होती है, पैरेलल होती है। लाइक इन रेक्टेंगल हमारी साइड्स जो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और 2 साइड्स हमारी कैसी होती है, पैरेलल होती है। एंड जो एंगल्स होते हैं वो हमारे इसमें कैसे होंगे, इक्वल होंगे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, जो स्क्वायर है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। Similarly, every square is a rectangle, but every rectangle is not a square. Now let's look at exercise 6.4. First part says that in the figure alongside PQRS is a quadrilateral. Name angles of quadrilateral. Angles क्या हो जाएंगे बच्चों, एंगल P, एंगल Q, एंगल R and एंगल S. That's how we can solve the remaining part. Next में बोला कि ABCD is a parallelogram. Which name would you give if AB जो है हमारा, अगर ए बी जो है वो इक्वल हो जाए किसके, सी डी के, अपोजिट साइड अगर हमारी इक्वल हो जाएंगे तो आप इसे क्या नाम देंगे ये आपको इसमें बताना है। सो इट कैन बी अ रेक्टेंगल देन इफ द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, वेरी गुड, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर, वेरी गुड, 90 डिग्री। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। In the next one, ABCD एक rectangle है, you have to fill in the blanks. Angle A is equals to, very good, 90 degree. That's how we can solve the remaining part. Next is the worksheet. You have to fill in the blanks की जो range होती है acute angle की वो कहाँ से कहाँ तक होती है, very good, from 0 degree to 90 degree. That's how we can solve the remaining part. Now let's look at the mental math questions. You have to take the correct answer. Now हमारा first part बोलता है बच्चों कि अगर जो हमारा R end है क्लॉक का वो अगर आपका 3 पे है और जो मिनट हैंड है वो 12 पे है तो क्या वैल्यू होगी। मतलब आर एंड आपका यहाँ 3 पे है और मिनट हैंड आपका 12 पे है तो क्लॉक में जो एंगल बना रहा है वो क्या होगा, बताओ बच्चों। वेरी गुड, 90 डिग्री ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और एक्टिविटी। आपको अपना एक एंगल टेस्टर बनाना है, आपको 2 स्ट्रिप्स लेनी है चार्ट पेपर की, वो कट करनी है। एक स्ट्रिप को आपको जो है दूसरे स्ट्रिप के ऊपर रखना है, उसके बाद आपको एक ड्राइंग पिन से जो है 1 कॉर्नर पे उनको जो है ऐसे रख देना है कि जिससे वो आराम से जो है मूव हो सके। तो अब आपका एंगल टेस्टर रेडी हो चुका है। अब आप अलग अलग एंगल जो है वो बनाइए और उनको चेक कीजिए कि वो एक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूस है। फिर आपको जो है उस एंगल वर्टेक्स को यूज़ करना है टू कंपेयर 2 और मोर एंगल्स। कंपेयर द एंगल सी बी एंगल को कंपेयर कीजिए और आप सी बी डी एंगल को कंपेयर कीजिए। अब इसमें आपने देखा बी जो है वो कॉमन वर्टेक्स है एंड बी सी जो है वो कॉमन आर्म है एंड डी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ सी बी ए। अब डी बी सी जो है वो हमारा क्या हो गया, स्मॉलर हो गया देन सी बी ए से, और ये हमारा कहाँ लाई कर रहा है, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल डी बी सी। सिमिलरली हमने देखा कि जो एंगल सी बी और ए है वो हमारा बड़ा है इन दोनों एंगल से। नाउ लेट्स लुक एट द मैथ्स लैब एक्टिविटी। अब बोला गया है कि सबसे पहले आपको एंगल सम प्रॉपर्टी को जो है वेरीफाई करना है कि हमारा जो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। इसके लिए क्या चाहिए, कलर्ड पेपर शीट चाहिए, स्केच पेन, सीजर्स एंड ज्योमेट्री बॉक्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक कलर्ड पेपर शीट लेंगे, उस पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। फिर आपको यूज़ ऑफ पेयर ऑफ सीजर, फिर आपको 3 अलग जो है ट्राइंगल्स लेने, सिमिलर लेने हैं, सेम शेप होनी चाहिए। कलर्ड शीट पे आपको उनको बनाना है। फिर आप उनमें जो है एंगल्स रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल्स रिप्रेजेंट करने के बाद यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन यूजिंग अ रूलर और फिर उन पर आप ओ पॉइंट जो है मार्क कीजिए। उसके बाद आप अरेंज कीजिए उन तीनों ट्राइंगल्स को, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ऑन इट, दैट इज ए बी सी लाई एट पॉइंट ओ। हमने देखा ए बी सी जो तीनों यहाँ इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। अब हमने देखा यहाँ पे जो तीनों एंगल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, वो हमारा एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स हमें पता चल गया कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। नाउ लेट्स लुक एट द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज दैट नेम अ लाइन। क्या करना है बच्चों, आपको इसमें लाइन का नाम बताना है। द लाइन वी कैन सी हेयर इज, the line we can see here is x s r। लाइन सेगमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें लाइन सेगमेंट हो जाएगी हमारी x y एंड रे हो जाएगी हमारे इसमें y u। That's how we can solve the remaining part, students. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to do this lab activity.